पर हम बुलाते तुम्हें। ओम शांति। अपनी स्लीप को लेकर आज हम सभी चिंतित हैं। हम सभी सोचते हैं कि रात को हम ठीक से नहीं सो पाते हैं। आप सबका क्या हाल है? रात को आराम से नींद आ जाती है या सोने में दिक्कत आती है? क्या कहेंगे? साउंड स्लीप होती है? कितने लोग हैं जिनकी साउंड स्लीप होती है? बहुत कम लोग हैं। तो आज हम कुछ एक ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमारे स्लीप को साउंड स्लीप बनाने में मदद करती हैं। एक्चुअली देखा जाए, हमारी बॉडी को स्लीप की जरूरत नहीं है, रेस्ट की जरूरत है। There is difference between rest and sleep. स्लीप में केवल बॉडी रिलैक्स करती है और रेस्ट में माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स करते हैं। स्लीप में हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और रेस्ट में हम एनर्जी को रिजुवेनेट करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। कभी भी आपने महसूस किया हो कि जब हम किसी योगी या महान आत्मा से मिलने के लिए जाते हैं और हम उनके अटेंडेंट को कहते हैं कि हमें स्वामी जी से मिलना है, और यदि वो रेस्ट पर होते हैं तो वो क्या कहते हैं? गौर किया कभी आपने? क्या कहते हैं? हमेशा वो कहते हैं स्वामी जी रेस्ट पर हैं, विश्राम कर रहे हैं। कभी भी नहीं कहते कि वो सो रहे हैं, क्योंकि योगी लोग कभी भी सोते नहीं हैं। वो अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपने को फ्रेश करते हैं। हम लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस करते हैं, आप भी करते होंगे, कि जब देखो काम करते हुए हम लोग थक जाते हैं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट का एक बीच में छोटा सा, अगर घर में है तो एक नैप ले लेते हैं, और यदि ऑफिस में है तो क्या करते हैं, हम एक कप चाय पी लेते हैं, कोई ड्रिंक ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो उससे फिर से हम लोग अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और हमारी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है। तो इसलिए माइंड और बॉडी को हम कितना रेस्ट देते हैं, इस पर हमारे हेल्थ, लुक्स, मेमोरी, विल पावर सब कुछ डिपेंड करता है। सारे दिन भर में हमें कितने घंटे सोना चाहिए? आप कितने घंटे सोते हैं? 10 घंटे। गुड। आप कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे। आपने देखा कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 6 घंटे सोते हैं, कई लोग 5 घंटे भी सोते हैं और फिर भी फ्रेश फील करते हैं, और कई लोग 10-12 घंटे सो लेते हैं फिर भी फ्रेश फील नहीं करते। हाँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बात और है, लेकिन अगर हम लोग रूटीन में इतना ज्यादा सोते हैं और फ्रेश फील नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि हम बॉडी को तो रेस्ट दे रहे हैं लेकिन माइंड हमारा रेस्ट में नहीं है। आइडियल टाइम एज पर साइंटिफिक रिसर्च जो बताया जाता है कि जो हमारे हाइपोथैलेमस में बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंगली हमारा सोने का टाइम 10 बजे और उठने का टाइम सवेरे 4 बजे है। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में लोग ये कहा भी करते थे, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाना और सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए
और बुद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आजकल ये बिल्कुल रिवर्स हो गया, लेट सोना लेट उठना। कारण कोई भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि हमारी जॉब ऐसी है, हम लेट नाइट करते हैं, ड्यूटीज हमारी ऐसी होती हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। वी फुली एग्री विथ यू, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ एक बातों पर अटेंशन देने की जरूरत है, ताकि हमारे माइंड और बॉडी, भले हम रात को भी ड्यूटी कर रहे हैं तो भी हम फ्रेश फील करें। एक्चुअली जब हम रात को लेट सोते हैं और लेट सोने से पहले बहुत समय तक हमारा मन जब एक्टिव होता है, चाहे वो हम टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, हमें मालूम है कि टीवी के अंदर किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज पेपर में किस किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, किसी से मानो फोन पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव हैं, फैमिली इश्यूज के बारे में है। और ऐसी बातें करते करते यदि हम सो जाते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस के अंदर ये सारी बातें रात भर चलती रहती हैं। तो शरीर तो हमारा सो जाता है, लेकिन हमारा मन चलता रहता है। इस कारण से जब हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने मन को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हम लोग ये बात कहते हैं कि हमें टाइम पर भोजन कर लेना चाहिए और 2 घंटे खाने को पचाने के रखने चाहिए, कहते हैं ना। इसी तरह से मन को रेस्ट में लाना भी बहुत जरूरी होता है। मन बहुत एक्टिव है, हम काम कर रहे हैं और एकदम हमारा मन भाग रहा है उस समय, और हम जाकर के एकदम चाहे कि वो रेस्ट में आ जाए। इज इट पॉसिबल? हम यदि कहीं भाग रहे हो बड़ी तेज और हम चाहे कि हम एकदम खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? चोट लगेगी ना। तो इसी तरह से हम मन को भी एक सेकंड में रोक नहीं सकते हैं। हमें मन की स्पीड को स्लो डाउन होने में टाइम लगता है। इसलिए हमें रात के समय बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना और देखना चाहिए जिसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो। और फिर सोने से थोड़ा समय पहले सारे दिन भर में हमने क्या किया उसका आवरली चार्ट हम देख करके सोए। किसी को मैंने गुस्सा तो नहीं किया, मैंने किसी के लिए गलत तो नहीं सोचा। अगर मानो हो गया तो हम अपने आप में उस चीज को रियलाइज कर लें कि मैंने ये गलत किया। गलत को रियलाइज करने से हमारे मन में एक सुकून आ जाता है, मन हमारा शांत हो जाता है। और फिर थोड़ा टाइम मेडिटेशन करके सोने से that I am a peaceful soul, point of light, मन एकदम शांत हो जाता है। जो विचार उसके अंदर चल रहे होते हैं उनकी गति धीमी हो जाती है और फिर हमें नींद बहुत अच्छी आती है। एक्चुअली देखा जाए 10 से 2 बजे तक का क्वालिटी स्लीप टाइम माना जाता है, और इसमें यदि हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो गहरी नींद में सोने से हम बहुत जल्दी हमारे शरीर और माइंड दोनों रिजुविनेट हो जाते हैं। और फिर जब हम सवेरे 4 बजे उठते हैं तो ये साइंटिफिकली भी बताया जाता है कि हमारा जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है वो बहुत सारे हार्मोन्स मॉर्निंग आवर में रिलीज करता है, जो हमारे माइंड और बॉडी को हार्मनी में रखने में मदद करते हैं। जैसे हार्मोन्स सुबह के टाइम निकलते हैं, मानो हमने मेडिटेशन किया सुबह में और मेडिटेशन करने के बाद हमारा मन शांत हुआ, किसी भी तरह से हमने अपने आप को रिलैक्स रखा और रिलैक्स रहने के बाद हमारे शरीर से जो हार्मोन्स रिलीज हुए वही प्रकार के हार्मोन्स हमारे दिन में भी रिलीज होते हैं। और यदि मानो हम सुबह में लेट उठे या सुबह जिस टाइम भी उठे उस समय उठ करके हमने कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने में डाल ली,
चाहे वो रिवेंज से रिलेटेड है, चाहे कोई वायलेंस से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी बातें हमने कंज्यूम करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारी जनरली ये हैबिट होती है कि सुबह उठते ही हम एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में मोबाइल उठाते हैं। पहले के लोग क्या कहा करते थे कि सुबह उठो तो पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान का नाम लो, कोई अच्छी बात पढ़ो। लेकिन आज हमने इन सब चीजों को एक साइड पे रख दिया, तो इससे क्या होता है कि हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और हमारी जो एड्रिनल है ग्लैंड, वो कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू कर देती है, और जब वो अधिक मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर में एंग्जाइटी, फियर, बेचैनी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एज ए रिजल्ट पूरा दिन हमारा थॉट प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाता है, और थॉट प्रोसेस फास्ट होने से फिर क्या होता है, हमारे में पेशेंस खत्म हो जाती है, हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, हम खुश नहीं होते हैं, और फिर लोग भी हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हम क्या चाहते हैं जिंदगी में कि हम खुद भी सेटिस्फाइड रहें और दूसरों को भी हम क्या करें, सेटिस्फाइड करें। इसलिए कभी भी रात को जब हम सोते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते करते ना सो जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग करने से हम लोगों के जो माइंड पर लाइट का इंप्रेशन होता है, वो लाइट का, टेक्नोलॉजी की, गैजेट्स की लाइट का जो इंप्रेशन होता है वो हमारे स्लीप को कम कर देता है, और साथ में हमारे अंदर में जो विचार चल रहे होते हैं वो उससे भी ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पर, हमारी मेमोरी पर, हमारी फैमिली पर, हमारे रिलेशनशिप्स पर, हमारी वर्क एफिशिएंसी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम साउंड स्लीप चाहते हैं तो हम समय पर सोएं। अब एक बात और जो मन में आती है कि अगर हम रात को नाइट ड्यूटी करते हैं तो हम क्या करें। बहुत से भाई बहन हैं जो नाइट ड्यूटीज करते हैं। हमने देखा कि वो अपने स्लीप पैटर्न को ठीक से बनाकर चलने के लिए अपने को क्वालिटी स्लीप टाइम जरूर देते हैं। किस तरह से वो बीच बीच में अपने आप को चार्ज करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं अपने आप को, माइंड को ऑडिट करते रहते हैं कि हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। थोड़े टाइम के लिए बॉडी से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने से ये फायदा हो जाता है कि माइंड हमारा रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, जिस कारण से शरीर भी हमारा थकावट महसूस नहीं करता है। इसलिए वो सारा दिन भर या नाइट ड्यूटी करने के बावजूद भी थकावट महसूस नहीं करते हैं, चार्ज रहते हैं। इसलिए अपने आप को चार्ज करके रखना बहुत जरूरी है। समय पर भोजन को कर लेना और समय पर सोने का, अगर हम सो सकते हैं तो हमें समय पर सोने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग फालतू में ही अपना टाइम एक बांध के रखते हैं कि हमें तो 12 बजे से पहले सोना ही नहीं है, क्योंकि उनका दिन ही 12 बजे तक होता है और फिर उनकी रात शुरू होती है। तो ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी स्लीप को साउंड स्लीप बनाने में योगा बहुत मदद करता है। योग के द्वारा हम अपने मन को और तन को रिलैक्स कर पाते हैं, और जब तन और मन रिलैक्स रहता है तो हमेशा धीरे धीरे चार्ज होता रहता है, और पूरा दिन हम काम करने के बाद भी थकावट महसूस नहीं करते हैं। तो आइए अभी हम कुछ समय के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं। आराम से बैठ जाएं,
बुद्धि को चारों तरफ से समेटते हुए भीतर की ओर ले आए और सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में फोकस करें, स्वयं से बातें करें। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? हम क्या चाहते हैं जीवन में? खुशी, शक्ति और शांति। उसके लिए अपने मन को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अपने को बेड पर देखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, ताकि हमारी हर कर्मेंद्रिय रिलैक्स हो जाए। आप मन को शांत करें, याद दिलाएं मन को, मैंने सारे दिन भर में क्या किया। भूलों के लिए माफी मांग लें और सारे दिन भर की बातों को पास्ट समझकर पास कर दें। उनसे यदि कोई शिक्षा लेनी है तो वह शिक्षा ले लें और अब स्वयं को याद दिलाएं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। स्वयं को एक सितारे के रूप में देखें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। धीरे धीरे ये स्वयं को संकल्प देते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। आप पाएंगे कि जैसे ही मन शांत होता है तो हमें गहरी नींद आ जाती है। लौट आए वापस। ओम शांति।